हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर्जुना एकेडमी। आज जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट हम लोग के पास टॉपिक है। बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, ये नेक्स्ट पार्ट है आपका, जहाँ पर हम लोगों ने जो पिछला पार्ट छोड़ा था वहीं से हम लोग उसके क्वेश्चंस लेकर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने जहाँ से लीव किया था मैं वहीं से वापस यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट था ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक और बार बताऊंगा, बट स्टिल हम लोग अगर पिछला वाला वीडियो यहाँ पर देख कर आ रहे हैं तो चीज़ ये थोड़ा और इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आप वहाँ पर सारे पार्ट्स इसका देख सकते हैं। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। ठीक है, मुझे फाइंड करना है यहाँ पर VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो यहाँ पर एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, इनके बीच का मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रोसीड कैसे कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है मैं वापस एक बार यहाँ पर रिवाइज करवा देता जो मैंने लास्ट क्लास में लिखे थे। पहला चीज ये कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I मतलब करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, या पोटेंशियल आपका क्या करता है, ड्रॉप करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब सुनिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं A पॉइंट से, तो जिस पॉइंट से भी आप स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट का पहले लिख दीजिए पोटेंशियल। तो A पॉइंट से स्टार्ट कर रहे, A पॉइंट का लिख दिया मैंने पोटेंशियल। अब मैं A से लेके B की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जब A से लेके B की तरफ मूव कर रहा हूँ, करंट का मैं यहाँ पर डायरेक्शन देखूंगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन, तो A से हमने स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर VA लिख दिया। लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं, और करंट के डायरेक्शन पे हम लोग जब मूव करते हैं तो पोटेंशियल आपका ऑब्वियसली क्या करता है, ड्रॉप करता है। ठीक है, इसलिए साइन यहाँ पर कौन सा आएगा, माइनस। इसके बाद करंट का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस भी कितना है, 2 एम्पियर। इसके बाद आगे मूव करते हैं, आगे हमें नजर आ रही है एक बैटरी। बैटरी में आपको दिख रहे हैं 2 टर्मिनल, एक जो लंबी वाली डंडी है वो है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी वाली डंडी है वो है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अगेन मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन था। ठीक है, हम लोग जानते हैं करंट हमेशा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करता है, बट इस क्वेश्चन में ये इस तरीके से गिवन था। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर निकालना है। ठीक है, तो वापस कंटिन्यू करते हैं। A पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, मैंने पोटेंशियल एट A लिख दिया। उसके बाद अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप करता है, इसलिए साइन आ गया माइनस का। करंट का वैल्यू है 2, रेजिस्टेंस भी है आपके पास 2। इसके बाद हाइयर पोटेंशियल से लोअर पर जा रहे, मतलब प्लस से हम लोग माइनस पर जा रहे, अगेन पोटेंशियल यहाँ क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, इसलिए मैंने वापस यहाँ पर लगाया है माइनस का साइन। बैटरी का पोटेंशियल है 3 वोल्ट का। अगेन आगे अगर आप देखेंगे तो आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इसलिए मैंने वापस यहाँ माइनस साइन यूज किया है। करंट का वैल्यू 2 एम्पियर हो गया, और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, इसके बाद फाइनली जिस पॉइंट पर आप जाकर रुकते हो, इक्वल टू का साइन लगा के उसका पोटेंशियल आप लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया VB। ठीक है, A से स्टार्ट किए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल क्या किया, ड्रॉप किया। उसके बाद इस पॉजिटिव से नेगेटिव गए, अगेन पोटेंशियल क्या किया, ड्रॉप किया। उसके बाद अगेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे, इसलिए पोटेंशियल वापस यहाँ पर क्या कर गया, ड्रॉप कर गया। और फाइनली अब जिस पॉइंट पर आकर रुकते हैं उसका हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया पोटेंशियल। ठीक है, नाउ अब VA आपके पास जैसा का वैसा, 2 2 बन गया 4, अगेन 3 एंड 2 1 2, मैं साइन के साथ यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद VA जैसे का वैसा, -4 -3 -7 एंड -2 बन गया आपके पास -9 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, VB। अब -9 को हम लोग राइट हैंड साइड भेजते हैं तो +9 बन जाएगा, और प्लस VB लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -VB बन जाएगा। तो VA माइनस VB आपके पास कितना आ गया, 9 वोल्ट। तो जो हमें फाइंड करने कहा था उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 9 वोल्ट के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन में लगाया हुआ अप्रोच। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं इसी पर बेस एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, चीजें और धीमे धीमे हमें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R निकालना है इस गिवन फिगर में। ठीक है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर दिख रहा है हमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2 अर्थ दिख रही है, मतलब इसका भी पोटेंशियल जो बनेगा वो बन जाएगा 0 वोल्ट, और इसका भी जो पोटेंशियल बन जाएगा वो बन जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद एक काम करते हैं, हम लोग इसको A पॉइंट नाम दे देते हैं और इसे हम लोग B पॉइंट नाम दे देते हैं।
ये आ गया VA और ये आपके पास आ गया VB। ठीक है, तो चाहो आप A से स्टार्ट करो, चाहो आप B से स्टार्ट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इतना याद रखिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका गेन करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। इस बार मैं A से स्टार्ट करूँ, ठीक है, आप चाहो तो B से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा था जहां से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग उसका पोटेंशियल लिखते हैं। तो A से स्टार्ट किया, A का पोटेंशियल। अब ऑब्वियसली यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करंट आपका जो है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हम लोग जब A से B की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब हम लोग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। इसका मतलब इस बार पोटेंशियल आपका गेन करेगा, ना कि आपका ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो चलिए VA हम लिख दिया। उसके बाद करंट के हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल गेन करेगा, और मैंने यहां पर यूज किया है प्लस साइन। इसके बाद करंट का जो वैल्यू है वो है 1 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 4 एम्पियर। वापस अगर हम लोग आगे जाते तो एक और रेजिस्टेंस मिला, वापस करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए वापस पोटेंशियल क्या करेगा, गेन करेगा। करंट का वैल्यू 1, रेजिस्टेंस आपका R। ठीक है, उसके बाद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर हम लोग आ रहे। ठीक है, बड़े वाले डंडे से हम लोग छोटे वाले बैटरी के डंडे पर आ रहे। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल ऑब्वियसली यहाँ क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस। और बैटरी कितने वोल्ट की थी, 12 वोल्ट की थी। उसके बाद वापस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक और रजिस्टर है, जिस रजिस्टर में हम लोगों को नजर आ रहा है कि जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, किसकी, करंट की, वो वापस कितनी बनेगी, 1 एम्पियर। और हम लोग वापस यहां पर जो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। रीजन ये है कि अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखते हैं, करंट जितना निकलता है उतना ही वापस आता है। ठीक है, अगर बड़े वाले डंडे से 1 एम्पियर निकल रहा है तो छोटे वाले डंडे पर जो वापस करंट आएगा वो भी कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर ही हो जाएगा। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगातार मूव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का पोटेंशियल यहाँ पर भी वापस क्या करेगा, गेन करेगा। इसलिए साइन कौन सा आएगा यहाँ पर, प्लस। करंट कितना है, 1, रेजिस्टेंस कितना है, 2, और फाइनली आप जहां पर भी जाकर रुकते हैं वहां लगा दीजिए इक्वल टू का साइन और उसका लिख दीजिए पोटेंशियल। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, VB लिख दिया। ठीक है, अब सुनिए, VA का वैल्यू 0, 1 इंटू 4 बन गया, 1 इंटू R बन गया, -12 बन गया, देन 2 1s आपके पास 2 आ गया, इक्वल्स टू VB का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद तो आपके पास में अगर हम लोग ध्यान से देखते तो -12 + 2 -10 बन गया, और -10 + 4 आपके पास -6 बन गया। तो इक्वेशन बनेगी R - 6 = 0। तो R का वैल्यू आपके पास कितना बन गया, 6 ओम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुई यहाँ पर अप्रोच। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आपका पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल आपका क्या करेगा, गेन करेगा। अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब बैटरी के बड़े वाले डंडे से अगर आप छोटे वाले डंडे पर आ रहे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और वहीं पर बैटरी के आप लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, मतलब छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पर जा रहे तो पोटेंशियल गेन। जहां जहां पोटेंशियल गेन वहां वहां प्लस का साइन, जहां जहां पोटेंशियल ड्रॉप वहां वहां माइनस का साइन। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग के पास में एक और क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगेन आपके पास में 2 टर्मिनल्स यहाँ बैटरी के नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास 8 वोल्ट है, इसको चाहो तो आप B नाम दे दो, और दूसरा जो टर्मिनल है वो आपके पास में निकालना है, विच इज VA, जिसका वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो अप्रोच अगेन आपका सेम होगी, चाहो तो आप A से B के तरफ जाओ या B से आप A के तरफ जाओ, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 8 वोल्ट से, चाहो तो आप VA से भी स्टार्ट कर सकते हो। जहां से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग लिखते हैं उसका पोटेंशियल, तो 8 से स्टार्ट किया, A का पोटेंशियल। उसके बाद अगर ऑब्वियसली आपका छोटे वाले टर्मिनल में 10 एम्पियर जा रहा है तो बड़े वाले टर्मिनल से जो करंट निकल रहा होगा वो भी कितने इसका होगा, आपका 10 एम्पियर का होगा।
क्योंकि बैटरी से देखिए हमेशा याद रखना है, बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस भी लेती है, ठीक है। तो जितना करंट वहां से बाहर जाएगा उतना ही करंट उसको वापस मिलेगा भी। तो अगर 10 एम्पियर वापस मिल रहा है तो 10 एम्पियर वो बैटरी करंट दे भी रही होगी, ठीक है। तो इस बार 8 वोल्ट से VA की तरफ मूव किया जा रहा है, मतलब डायरेक्शन आपके पास में ये इस तरीके से है, इसका मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसीलिए इस केस में हम लोगों को पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट मैंने यहां पर कर दिया कहां से, 8 वोल्ट से। उसके बाद पोटेंशियल गेन हो रहा है इसलिए प्लस का साइन। इसके बाद करंट कितने का है 10, रेजिस्टेंस कितने का है 8, बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पर पोटेंशियल क्या किया, ड्रॉप। इसके बाद वापस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल क्या करेगा, गेन। रेजिस्टेंस आपके पास 2, करंट आपके पास में 10 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया, VA, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर हमेशा करंट इनटू रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं जहां जहां पर आपको रेजिस्टर नजर आ रहा है। रीजन ये है कि हम लोग यहाँ पर वोल्टेज यूज करें, और वोल्टेज का वैल्यू ही क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसीलिए मैं हर बार करंट इनटू रेजिस्टेंस इस इक्वेशन में लिखता जा रहा हूँ। रीजन ये है कि इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका वोल्टेज ही आना चाहिए, ठीक है। तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई ही आपको क्या देता है, वोल्टेज देता है, ठीक है ना। 8 10 8 80 माइनस 12 प्लस 10 2 20 इज इक्वल्स टू VA, ठीक है। अब 80 प्लस 20 आपके पास हो गया 100 और आपके पास में उसमें से चला गया आपके पास -12, तो 100 -12 आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो ऑलमोस्ट आ जाएगी 88, और 88 प्लस अगर आप 8 करते हैं तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 96 वोल्ट, ठीक है। तो A पॉइंट पर पोटेंशियल आपके पास में जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 96 वोल्ट का आने वाला है, ठीक है। नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग फिर सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आपके पास में एक सर्किट दे दिया है और इस सर्किट में हम लोग अगर ध्यान से देखिए तो निकालने जो चीज बोला है वो बोल रहा है VB माइनस VA, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर अगर अगेन हम लोग देखते हैं तो करंट का देखिए वैल्यू ऊपर से आ रहा है 5 एम्पियर, अगर इस साइड में आपका 2 एम्पियर जा रहा होगा तो अपोजिट साइड में ऑब्वियसली आपका कितना आ रहा होगा, 3 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग घर पर देखते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जितना पानी आता है, ठीक है, उतना ही पानी जो है आपका डिवाइड हो जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले, इसको सिंपल हम लोग KCL बोलते हैं, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका कहना ये होता है कि जिस पॉइंट पर जितना करंट आता है उतना ही करंट उस पॉइंट को लीव करता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। पिछला वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए मैं अगेन यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। अगेन आगे मैं किरचॉफ्स करंट लॉ या जिसको हम लोग KCL बोलते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब नाउ अगेन चाहो तो आप A से स्टार्ट करो, चाहो तो आप B से स्टार्ट करो, या किसी भी आप पाथ को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर आप B से लेके A की तरफ जाइए या A से लेके B की तरफ जाइए। मुझे सिंपल यहाँ VB माइनस VA चाहिए तो मैं A से B या B से A कहीं भी जा सकता हूँ। तो इस बार मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लूप का डायरेक्शन A से लेके B की तरफ में है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आधे लूप में हम लोग करंट के साथ जा रहे हैं और आधे लूप में हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद AB वाली जो लूप है वहां पर ऊपर जो आपको दिख रही है लूप जिसमें 5 एम्पियर वाला करंट है, 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है, वो किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया VA से, ठीक है। छोटे से बड़े डंडे की तरफ पोटेंशियल क्या करेगा, गेन, इसलिए प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आ जाएगा, वो भी कितना आएगा, +6 का। इसके बाद करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगेन पोटेंशियल आपके पास क्या किया, गेन किया, इसलिए क्या आया, प्लस। करंट का वैल्यू 3, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5। उसके बाद वापस अगेन आपको दिख रहा है एक रजिस्टर, और हम लोग जा रहे हैं करंट के साथ साथ, इसलिए इस बार पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप, इसलिए साइन कौन सा आ गया, माइनस। रेजिस्टेंस है 2 का, करंट है 2 का, वापस बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पर, इसलिए पोटेंशियल क्या किया, ड्रॉप, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, कितना आ गया, 8। और फाइनली जहाँ भी आप जाकर रुक रहे हैं उसका पोटेंशियल इक्वल्स टू आ गया VB। तो मुझे फाइंड करना है VB माइनस VA, तो प्लस VA को मैं राइट हैंड साइड में लेकर चला जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, -VA। उसके बाद 6
3 5 आपके पास 15, 2 2 4 -8, तो 15 प्लस 6 आपके पास हो गया 11, -8 -4 आपके पास हो गया ये -12 इज इक्वल्स टू आपके पास में आ रहा है VB माइनस VA। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई है, वो ये कि 15 प्लस 6 हम लोग के पास जो वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगा 21। ठीक है, सो 21 माइनस 12, ये वैल्यू किसका हो गया, VB माइनस VA का। और ये वैल्यू आपके पास अब जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 9 वोल्ट के बराबर। तो फाइनल आंसर VB माइनस VA 21 माइनस 12 कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये है हम लोगों का कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने क्या कहा है, जब जब हम लोग करंट के साथ जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जब जब हम लोग करंट के अपोजिट जाएंगे पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, गेन होगा। दूसरी चीज, अगर बड़े वाले टर्मिनल से छोटे पर आप जा रहे हैं पोटेंशियल वहां पर करेगा ड्रॉप, और अगर आप छोटे वाले टर्मिनल से आ रहे बड़े वाले टर्मिनल पर पोटेंशियल करेगा गेन। ठीक है, पोटेंशियल गेन मतलब प्लस, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब माइनस, यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास में जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सारे के सारे एंड टू एंड जॉइंट रहते हैं। इसका मतलब जहाँ पर पहला वाला रजिस्टर ख़त्म होगा वहीं पर आपका दूसरा वाला रजिस्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें आप जो है एंड टू एंड कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देता कि जो रजिस्टर्स है इनका कनेक्शन कैसा होता है, एंड टू एंड, जहाँ पर पहला ख़त्म होगा वहीं पर आपका दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देखते हैं तो हमने एक बैटरी यूज़ किया जो कि 20 वोल्ट का है। इसके अलावा R1 R2 R3 आपके पास 3 अलग अलग रजिस्टर है। ठीक है, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों में ही जो है सेम आपका करंट जा रहा है। जितना करंट पहले वाले रजिस्टर में से होकर जाएगा उतना ही करंट आपका जो दूसरा रजिस्टर है उसमें से भी जाएगा, और उतना ही करंट आपका जो तीसरा रजिस्टर है उसमें से भी जाएगा। इसका मतलब I का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा फॉर R1 R2 एंड R3। हम लोग चाहते हैं कि इस तीनों अलग अलग रजिस्टर की जगह पर हम लोग एक सिंगल रजिस्टर यूज़ करें, जिससे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इस R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा कितना वो हमको फिलहाल तो पता नहीं है, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर मैं चेक करूँ कि पहला वाला रजिस्टर इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, उसको मैंने V1 नाम दे दिया। दूसरा वाला जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो भी ड्रॉप हो रहा है उसको मैंने V2 नाम दिया, और जो तीसरा रजिस्टर R3 है उसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको मैंने यहाँ पर R3 नाम दिया हुआ है, सॉरी V3 नाम दिया हुआ है। अब मुझे V1 V2 और V3 का वैल्यू चाहिए, तो वोल्टेज का वैल्यू होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब V1 V2 V3 मैं किसी को भी फाइंड करूँ, तीनों में से जो करंट जाने वाला है I वो तो सेम रहेगा ना आपके पास में। ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो तीनों के लिए अलग अलग आ रहा है, इसीलिए जो V1 का वैल्यू है वो I इंटू R1 आ गया, V2 का वैल्यू I इंटू R2 आ गया, V3 का वैल्यू I इंटू R3 आपके पास आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग के पास V1 V2 V3 जो कि पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस R1 R2 एंड R3 वो आपको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ें होने के बाद टोटल बैटरी जो पोटेंशियल प्रोवाइड करे कितना है, V है, और ये पोटेंशियल 3 पार्ट में आपका डिवाइड हो चुका है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर तीनों में से करंट सेम सेम जा रहा है मतलब पोटेंशियल ऑब्वियसली ड्रॉप होना ही होना है, और पैरेलल में अगर आपका करंट डिवाइड होता है तो पोटेंशियल वहाँ पर सेम आ जाता है। इस केस में आपके पास में क्या हो रहा है कि करंट अगर सेम है मतलब करंट अगर सेम है तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल आपका क्या करने वाला है, ड्रॉप करने वाला है। तो पहले वाले के क्रॉस V1, दूसरे के क्रॉस V2, तीसरे के क्रॉस V3, और टोटल वोल्टेज है V। सो V इज इक्वल्स टू आपके पास इक्वेशन जो बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि सम ऑफ पोटेंशियल, जो टोटल आपके पास पोटेंशियल आएगा उनका एडिशन
अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। कहने का मतलब यही है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V जो है वो टोटल बैटरी का वोल्टेज हुआ, टोटल करंट आपके पास कितना है I, और हम लोग जो चाहते हैं टोटल रेजिस्टेंस वो कितना है R इक्विवेलेंट, इसलिए V की जगह कितना आ गया I इंटू R इक्विवेलेंट। V1 की जगह पर I इंटू R1, V2 की जगह पर I इंटू R2 और V3 की जगह पर I इंटू R3। दोनों ही साइड से आपके पास जो है I कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू बच गया वो कितना बच गया, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। नाउ इसमें से हम लोग एक लॉ डिराइव करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। तो लॉ ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर तीनों रजिस्टर जो है इसके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तीनों जो रजिस्टर है इनका वैल्यू भी अलग अलग है, R1 R2 R3। तीसरी चीज़ ये कि करंट जो है तीनों के अक्रॉस जो जा रहा है वो कैसा है, सेम है। इसीलिए V इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं I इंटू R होता है। अगर I कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम लोग जानते हैं 1 के आगे 1 आता है और 2 के आगे 2 आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पर एक्स्ट्रा में हमें काम आएगी वो ये कि R इक्विवेलेंट फॉर n resistors, n resistors of equal value। ठीक है, तो जो हमने डेरिवेशन देखा था उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज़ किए थे 3 रेजिस्टर, और यहाँ पर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे जहाँ पर हम लोग R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, बट रेजिस्टर्स कितने हैं, n है। अब सुनिए, और हाँ सभी का वैल्यू कैसा है आपके पास, इक्वल। इसका मतलब अगर R इक्विवेलेंट आप निकालना चाहे फॉर n रेजिस्टर, फॉर्मूला बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने कह दिया है कि सबका वैल्यू कैसा है, इक्वल है। इसका मतलब R1 का वैल्यू भी R, R2 का वैल्यू भी R, R3 का वैल्यू भी R, R4 का वैल्यू भी R, और इस तरीके से यहाँ कितने लगे हुए, n रेजिस्टर्स लगे हुए। तो R इक्विवेलेंट आपके पास कितना बन जाएगा, n टाइम्स ऑफ R। अगर 2 हो तो ट्वाइस R, 3 हो तो थ्राइस R, 4 हो तो 4 टाइम्स ऑफ R, और ऐसे अगर n रेजिस्टर्स है तो कितना आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ R। ठीक है, सो लास्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग के पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर। तो R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का वैल्यू 12 ओम और R3 का वैल्यू 8 ओम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक मेथड 1 जिसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे R इक्विवेलेंट। तीनों आपके सीरीज में दिख रहे हैं, इसीलिए R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू 12, R3 का वैल्यू 8। तो R इक्विवेलेंट आपके पास कितना बन गया, 22 ओम का। अब आपके पास अगर R इक्विवेलेंट आ गया तो आप टोटल करंट निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल करंट मुझे I निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू कितना बन जाता है, I इंटू R। तो I इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं वोल्टेज का वैल्यू, तो वोल्टेज आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है 50 वोल्ट, और जो R आप इस्तेमाल करेंगे वो यूज़ करेंगे R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ रहा है, 22। तो इसके हेल्प से अगर आप I निकालने जाए तो ये बन जाएगा 25/11 एम्पियर। ठीक है, 2 से 50 25 टाइम्स गया और 2 से 22 11 टाइम्स गया। अब आपके पास I आ गया। ठीक है, तो हम लोग इंडिविजुअल V1 V2 V3 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इंटू R1, बिकॉज करंट तीनों में सेम है। I का वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड किया है, कितना आ चुका है,
25/11 और जो रेजिस्टेंस R1 है इसका वैल्यू कितना है 2। तो आपके पास में V1 का वैल्यू जो बन जाएगा वो बनेगा 50/11 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू हो गया आपके पास V1 का। ऑन द सिमिलर अप्रोच हम लोग V2 निकाल सकते, तो V2 का फॉर्मूला कितना बन जाएगा I इंटू R2। I का वैल्यू 25/11 सब में सेम होगा बिकॉज सीरीज में है, और R2 का वैल्यू कितना है 12। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो V2 का वैल्यू अपॉन में तो आपके पास 11 बचना ही है, 25 2 बन गया 50, कैरी आ गया आपके पास 5 और अगेन 25 1 आपके पास 25 और ये आपके पास कितना बन गया 30। इसका मतलब आपके पास V2 का वैल्यू जो बना वो कितना बन गया 300/11। ठीक है, अब तीसरा चीज़ हम लोग जब फाइंड करना चाहेंगे V3 का वैल्यू, तो V3 जो है इसका वैल्यू आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा I इंटू R3। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग V3 को निकालना चाहते हैं तो V3 का हम लोग यहाँ बना लेंगे फॉर्मूला V3 इज इक्वल्स टू I इंटू में R3। ठीक है, I का वैल्यू कॉमन है 25/11 और R3 का जो वैल्यू आपके पास में दिया हुआ था वो था 8 ओम। तो 25/8 अपॉन में आ गया 11। तो V3 का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 25 इंटू 8 आपके पास कितना आ गया 200/11। ठीक है, ये हुआ आपके पास एक डिटेल अप्रोच जिसमें हम लोगों ने करंट और वोल्टेज तीनों को ही पता किया है। ठीक है, पहला काम आपका क्या था R इक्विवेलेंट फाइंड करना। एक बार आपके पास R इक्विवेलेंट आ जाए तो उसके हेल्प से हमने फिर I इक्विवेलेंट निकाला, मतलब टोटल बैटरी से कितना करंट बाहर आ रहा है, और एक बार टोटल करंट मिल गया तो उसके बाद V1 V2 और V3 भी निकाल लिया। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट वाला मेथड। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड है जो हमने पिछले बार पोटेंशियल ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट देखा था, उसके ऊपर वो बेस्ड है। ठीक है, तो उस वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हम लोग इजीली और थोड़ा और जल्दी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और शायद इतने सारे हमें कैलकुलेशन भी ना करना पड़े। ठीक है, सो मेथड 1 के बाद यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा मेथड नंबर 2 को। ठीक है, इसके लिए हम लोग दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं दोनों अलग अलग मेथड के लिए। सो नेक्स्ट हम लोग के पास में आ रहा है मेथड नंबर 2। ठीक है, अब मेथड 2 के लिए हम लोग जो है यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें नज़र आएगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, कौन सा वाला लॉ ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अकॉर्डिंग V और R में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जिसका वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उसके जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी उतना ही ड्रॉप करेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, या फिर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा क्या आ जाएगा वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके पास R1 2 ओम का है, R2 12 ओम का है और R3 8 ओम का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है आपके पास 12 ओम और सबसे कम वैल्यू जो आपके पास में है वो कितनी आ रही है 2 ओम। अब एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं सबसे छोटा वाला आपको यहाँ पर उठाना है। ठीक है, तो R1 के अक्रॉस सबसे कम वोल्टेज मिलने वाला है बिकॉज रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम है। तो मैं मान लेता कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है X हो गया है। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन है आपके पास में R3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा V3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि R3 जो है वो R1 का 4 टाइम्स है, क्योंकि R3 8 ओम है और R1 2 ओम है। अगर मैं R1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 मिल जाएगा। इसका मतलब अगर वोल्टेज ड्रॉप आपका अक्रॉस द R1X है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R3 आपके पास 4X होना चाहिए, क्योंकि R3 जो है R1 का 4 टाइम्स है। सेम तरीके से
अगर हम लोग V2 निकालते हैं तो V2 में हमको नज़र आएगा कि V2 जो है वो या फिर R2 जो है R1 का 6 टाइम्स है, क्योंकि 6 इंटू 2 करने पर 12 मिलेगा। तो R1 के अक्रॉस अगर x है तो R2 के अक्रॉस हम लोग के पास में कितना होना चाहिए, 6x होना चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 V के बराबर आता है, विच इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट। तो मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आपके पास, ठीक है। अगर V का वैल्यू कितना है 50, इसके बाद V1 कितना आ गया आपके पास में x, V2 कितना आ गया 6x और V3 आपके पास कितना आ गया 4x। तो यहाँ से 50 इज इक्वल्स टू 11x आ गया और x का वैल्यू आपके पास कितना बन गया 50/11। और हम लोग जानते हैं कि V1 का वैल्यू था x के बराबर, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द V1 विच इज इक्वल्स टू x कितना आ जाएगा 50/11 वोल्ट। ये आया V1 का वैल्यू। V2 का वैल्यू हम लोगों के पास में 6x था, तो 6 इंटू x का वैल्यू कितना है 50/11। सो अगेन अगर आप 50 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, सो आपके पास में ये जो वैल्यू है ये कितनी बन जाएगी 6 0 से 0 6 5 30 300/11, ठीक है। ये आपके पास V2 का वैल्यू आ गया। और अगर हम लोग V3 निकालते हैं तो V3 का वैल्यू कितना था आपके पास में 4x के बराबर, 4 जैसा का वैसा, x का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने 50/11। सो V3 आपके पास जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए 200/11, ठीक है। सो ये हमने फाइंड किया V1 V2 V3, ठीक है। V1 कितना आ गया 50/11, पिछले बार भी V1 कितना था आपके पास में 50/11। V2 हम लोग के पास कितना आ गया 300/11 और पिछले बार भी V2 कितना था 300/11। V3 इस बार कितना आ गया 200/11 और पिछले बार भी कितना था 200/11। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपको करंट पूछ लिया जाए तो करंट आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए करंट हर किसी में से सेम सेम आपका पास हो रहा है, इसका मतलब आप V1 V2 V3 किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए। मैं फिलहाल उठा रहा V1 को। मैं जानता हूँ कि V1 का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बन जाएगा I इंटू R1, ठीक है। अगर मैं V2 भी लेता हूँ तो V2 कितना बनेगा I इंटू R2 और V3 कितना बनेगा I इंटू R3। मतलब I तो तीनों में कॉमन होना ही होना है। सो I इज इक्वल्स टू कितना बन गया V1/R1। V1 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला था 50/11 और जो R1 का वैल्यू है वो हम लोगों के पास में क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितना है 2 ओम। तो अपॉन में आपके पास कितना आ गया 2। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 50 को 2 जो है वो 25 टाइम्स काट सकता है, तो I का वैल्यू 25/11 एम्पियर बनना चाहिए, ठीक है। अब आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं, हर इक्वेशन में ये वैल्यू जो है आपके पास सेम सेम ही बनने वाली है, ठीक है। सो पिछले बार भी I का वैल्यू हमने 25/11 ही निकाला था और इस बार भी I का वैल्यू 25/11 ही निकाला है, ठीक है। तो ये है हम लोग के पास दो मेथड्स अलग अलग, आपको जो ठीक लगे आप उससे अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने होमवर्क में आपके लिए यहाँ 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जिसमें से जो है सेकंड वाला आप ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, जबकि जो थर्ड वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आपने जो है क्वेश्चन एक बार ट्राई किया होगा, बट अगर स्टिल नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने आंसर्स नोट करवा दिए हैं। आप एक और बार ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में सेम था कि आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टेड कोई वैल्यू के आपके पास R1 और R2 दिया हुआ है, तो एक जनरल एक्सप्रेशन टाइप है जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। अब वापस आपके पास मेथड 1 मेथड 2 दोनों हैं, आपको जो ठीक लगे आप उसके थ्रू आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बैटरी है जिसका वोल्टेज आपके पास V गिवन है, तो मैं यहाँ मान लेता कि बैटरी से करंट निकला होगा यहाँ पर कितना I, और ये अगर ऑब्वियसली आपका सीरीज में है
तो जितना करंट R1 में से जाने वाला है उतना ही करंट R2 में से भी जाएगा, और जितना करंट बैटरी से निकला है उतना ही करंट बैटरी को वापस मिल जाएगा। ठीक है, R1 के अक्रॉस मान लेते जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो है V1, और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो मान लेते कितना है, V2 है। ठीक है, और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है V1 और V2 की। ठीक है, अब आपको जो अप्रोच ठीक लगे आप उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं जो है सेकंड मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि उससे आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू कितना बन जाता है, V1 प्लस V2। तो यहाँ से अगर आप V1 निकालते हैं तो V1 का वैल्यू कितना बन जाएगा, V माइनस V2, और सेम तरीके से अगर आप V2 निकालते हैं तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू जब फाइंड करेंगे सो V1 या V2 को निकालने के लिए हमें V के फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, तो V के फॉर्म में आंसर तो चाहिए बट V2 का वैल्यू भी तो चाहिए, बिकॉज यहाँ दो अननोन है ना। अब दो अननोन को हम लोग निकाले कैसे, तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि आपके पास करंट सेम है तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। इसका मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, R1 अपॉन R2। तो एक बार मुझे V2 का वैल्यू रिक्वायर्ड है और एक बार मुझे V1 का वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसके हेल्प से मैं दोनों को निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ से V1 निकाल लेंगे और एक बार हम लोग यहाँ से V2 को निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 में V2 रिक्वायर्ड है तो V2 का वैल्यू निकाला जाए, तो V2 को निकालने के लिए R1 की जगह V2 को भेज दो और जो V2 है उस जगह पर R1 को भेज दो। तो आपके पास V2 का जो वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा V1 इंटू R2 अपॉन R1। ठीक है, मैंने बस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद अगेन नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग यहाँ से V1, तो V1 का वैल्यू कितना बन जाएगा आपके पास में, V2 इंटू R1 अपॉन R2। तो आपके पास यहाँ V1 और V2 दोनों का वैल्यू आ रहा है। अब आपके पास अगर V1 V2 दोनों का वैल्यू आ चुका है तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग V फाइंड कर लेते हैं और एक बार V मिल जाए तो फिर हम लोग V1 और V2 दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम लोग या फिर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी का भी आप यूज़ कर लो, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं इक्वेशन 1 यूज़ कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 एम्प्लाइज, आपके पास में इक्वेशन क्या बन रहा था कि V1 इज इक्वल्स टू V माइनस V2। ठीक है, तो V1 मैं जैसे का वैसा रख रहा हूँ, V को भी मैं जैसे का वैसा रख रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ V2 मैं पुट कर रहा V1 इंटू R2 अपॉन R1। अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं हम लोग, माइनस V1 R2 बाय R1 को लेफ्ट में लेकर आते तो प्लस बन जाएगा। सो V1 प्लस V1 इंटू R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू V। दोनों में V1 कॉमन है, V1 मैंने यहाँ निकाल लिया कॉमन। अब जैसे ही V1 कॉमन निकालूंगा यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, V। और सिंप्लीफाई करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन में R1, ये वैल्यू हो गया V का। बट मुझे तो V1 चाहिए था, V1 निकालने के लिए इस ब्रैकेट को उस साइड भेजते हैं तो जो टर्म आपका डिनोमिनेटर में है वो आएगी न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है वो आपका कहाँ पर आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। और मल्टीप्लाई में तो V आपके पास जैसा का वैसा रहेगा। ये वैल्यू आपके पास किसका आ गया, V1 का आ गया। अब इसी मेथड को यूज़ करके हम लोग इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 2 हम लोग के पास में क्या था, पिछला V2 था ना, हाँ, V2 इज इक्वल्स टू V माइनस V1। अब V1 का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, ये हमने फाइंड किया है V2 इंटू R1 बाय R2।
इधर में कितना आ रहा है V2। नेगेटिव टर्म आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गई, पॉजिटिव बन गई। V2 इंटू में आपके पास कितना आ गया R1/R2। ये वैल्यू किसका हो गया, V का हो गया। अब इसमें मैं V2 को कॉमन निकाल रहा हूँ और एक स्टेप मैं आगे स्किप करके लिख रहा हूँ कि मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ 1 बच जाएगा। चलिए ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास में R1/R2 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू V आ गया। अब V2 आपके पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए R2 प्लस R1 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू आ गया V का वैल्यू। और यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ मुझे V2 मिल जाए, वापस सेम चीज़, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है, और साथ में आपके पास में आ जाएगा वैल्यू ऑफ V। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो V1 और V2 दोनों के ही वैल्यू में डिनोमिनेटर R1 प्लस R2 कॉमन है और न्यूमरेटर में V आपके पास कॉमन है। बट जब आप V1 निकाल रहे हैं तो आपको R1 मिल रहा है, और जब आपको V2 निकाल रहे हैं तो आपको R2 मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से ये आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल है, ठीक है। जैसे हम लोग आगे में ना करंट डिवाइडर रूल पढ़ते हैं, वैसे हम लोग बोल सकते हैं ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है, जहाँ पर अगर आपके पास टोटल वोल्टेज दिया हुआ है और रजिस्टर्स का वैल्यू पता है तो आप V1 और V2 आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म होता है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ पर हम लोग बेसिकली करंट डिवाइडर रूल के बारे में डिटेल में पढ़ें। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास में जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। और इससे पहले हमने जो टॉपिक फिनिश किया था वो हम लोग के पास में कौन सा था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। अब हमने कहा था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पर जो रजिस्टर्स है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब जहाँ पर पहला वाला रजिस्टर आपका ख़त्म होता है वहीं पर आपका दूसरा वाला रजिस्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब बात चलती है ना आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर जो रजिस्टर्स है ये आपका कनेक्टेड होते हैं इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। अगर हम लोग डायग्राम ध्यान से देखें तो R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स जो है ये दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। और यही मीनिंग होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जहाँ पर रजिस्टर्स आपके कनेक्टेड होते हैं दो पैरेलल पॉइंट्स के बीच में। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग चाहते हैं कि इन तीन अलग अलग रजिस्टर के जगह पर हम लोग एक सिंगल रजिस्टर इस्तेमाल करें, जिसका वैल्यू हमने यहाँ पर कितना मेंशन किया हुआ है, R इक्विवेलेंट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देन अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि जो करंट है वो तीन पार्ट में आपका डिवाइड हो रहा है। एक तो I1 जा रहा है, दूसरा आपका I2 जा रहा है और तीसरा आपका I3 जा रहा है। इसका मतलब इतना तो कंफर्म है कि जो करंट है वो आपका डिवाइड होने वाला है। सो अगर करंट डिवाइड होने वाला है इसका मतलब जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास यहाँ पर कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर आपके पास सेम आने वाला है, और वो किसके इक्वल आने वाला है, जो बैटरी का जो भी ईएमएफ है, बैटरी का जो भी वोल्टेज है उसके इक्वल आने वाला है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3, इन तीनों का वैल्यू किसके इक्वल आने वाला है, V के इक्वल आने वाला है। दूसरी चीज़ ये कि अगर करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, तो जो सम होगा मतलब जो टोटल एडिशन होगा हर एक करंट का जो कि हर एक रजिस्टर में से पास हो रहा है, मतलब I1, ठीक है, जो कि R1 में से पास हुआ, I2 जो कि R2 में से पास हुआ, और I3 जो कि आपका R3 में से पास हुआ, इन तीनों का जो एडिशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, I के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। नाउ अब इसी जो इक्वेशन है इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर डिराइव करते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू हम लोग के पास में बन जाता है I इंटू आर। सो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहे, ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू बनता है I इंटू आर। सो यहाँ से आपके पास I का वैल्यू जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, V अपॉन R, ठीक है। सो टोटल करंट I है तो टोटल वोल्टेज भी आपके पास V है, और टोटल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कहा हुआ है
आर इक्विवेलेंट। इसके अलावा I1 का वैल्यू कितना बन जाएगा V अपॉन R1। रीज़न ये है कि जब R1 में से आपका I1 करंट पास हो रहा है तो वोल्टेज का वैल्यू V है और रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है, इसलिए आपके पास I1 कितना बन गया V अपॉन R1। I2 कितना बनेगा V अपॉन R2 और I3 कितना बनेगा V अपॉन R3। ठीक है, इन तीनों का आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है और V आपके पास कॉमन है तो V वाली टर्म कंप्लीटली यहाँ से हट गई। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये आपके पास में आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ 3 यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करें तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बन जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपके पास क्या बनेगा R2 प्लस R1 अपॉन में कितना आ गया R1 R2। बट ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो तो चाहिए R इक्विवेलेंट, तो वो कितना आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा करंट आपका डिवाइड होगा और वोल्टेज आपका हमेशा कैसा रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर 2 या 3 की जगह पर अगर n रजिस्टर्स हो और हर एक का वैल्यू इक्वल हो तो उस केस में अगर हम लोग निकालना चाहे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट तो वो कितना आएगा, चलो चेक करते हैं। तो हर एक का वैल्यू सेम है, सो R1 की जगह भी R आएगा, R2 की जगह भी R आएगा, R3 की जगह भी R आएगा, R4 की जगह भी R आएगा। मतलब R1 R2 R3 R4 हर एक का वैल्यू कितना बनना चाहिए R के इक्वल बनना चाहिए। सो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R और प्लस 1 अपॉन R। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने 1 टाइम्स लिखा है, इसके अलावा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा कहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है, इसलिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया n अपॉन R। और यहाँ से अगर आप R इक्विवेलेंट निकालना चाहे तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा R अपॉन n के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जब आपके पास में n रेजिस्टर्स हो, हर एक का वैल्यू सेम हो और वो कैसे कॉम्बिनेशन में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है, नाउ इसके बाद एक और चीज़ आती है वो है करंट डिवाइडर रूल। तो बेसिकली करंट डिवाइडर रूल आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको पता हो कि टोटल करंट कितना है और आपको I1 और I2 का वैल्यू निकालना हो। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें आपको R1 और R2 का वैल्यू पता होता है। ठीक है, अब अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R बनता है। I का फॉर्मूला आपके पास V अपॉन R बन जाएगा। अब यहाँ वोल्टेज तो आपके पास कांस्टेंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज आता है वो सेम आता है। ठीक है, इसीलिए I और R में जो रिलेशन आएगा वो आएगा इनवर्स। इसके अलावा मैंने कहा था कि 1 के आगे 2 आता है, 2 के आगे 1 आता है इन केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था, इसीलिए I1 अपॉन I2 कितना बन गया R2 अपॉन R1। इसके बाद टोटल करंट कितना होता है I1 प्लस I2 के सम के बराबर। इसके बाद I को मैंने जैसा का वैसा रखा है, I1 को मैंने अगेन जैसा का वैसा रखा है और इस वाले इक्वेशन से अगर मैं I2 का वैल्यू निकालूं तो कितना बन जाएगा, I2 जाएगा R2 की जगह पर, R1 आएगा आपका ऊपर, सो I1 इंटू R1 अपॉन में कितना आ गया R2। ठीक है, सो I1 इंटू R1 अपॉन में आपके पास कितना आ गया R2 आ गया। अब दोनों में I1 कॉमन है तो ब्रैकेट में कितना बच गया 1 प्लस R1 बाय R2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर R1 प्लस R2 अपॉन में R2 आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आप I1 का वैल्यू निकालना चाहे तो पूरा ब्रैकेट राइट हैंड साइड से जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो I1 का वैल्यू कितना बन गया I इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ऑन द सेम अप्रोच अगर आप I2 निकालना चाहे तो I तो कॉमन रहेगा बट R2 की जगह पर R1 आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर वाली टर्म आपके पास सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये होता है करंट डिवाइडर रूल जिसका इस्तेमाल आप I1 और I2 के वैल्यू को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको I मतलब टोटल करंट पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म होता है, इस पर बेस्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। और इसके अलावा हम लोग अगेन जो है इसके बाद आएगा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जिसको हम लोग जंक्शन रूल बोलते हैं और किरचॉफ्स सेकंड रूल जिसको हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक है।